जाता है तो उनके दरमियान वो रुकावट ना बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, लन तरा लिल मुतहब्बैनी मिस्ल निकाह, फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। कुछ तो फर्क थोड़ा बहुत होता ही है ना। बाद दफा लड़की पसंद कर रही होती है ऐसे लड़के को जो उम्र में उससे 1-2 साल छोटा होता है। माँ बाप यहाँ ही खड़ा करते हैं कि अपनी उम्र से छोटे को पसंद क्यों कर रही हो, क्या हो गया भाई, 1-2 साल अगर 2-4 साल छोटा है तो आदमी ना, इंसान है, मर्द है। बाद दफा लड़का पसंद कर रहा होता है किसी तलाक याफ्ता से, तो माँ बाप यहाँ एक तमाशा खड़ा कर देते हैं, तलाक याफ्ता से हम अपने बेटे की शादी करेंगे तो हमारी तो खानदान में इज्जत ना कट जाएगी। तो भाई खानदान में जो आपकी ना कट रही है वो खानदान के जाहिल होने की वजह से कट रही है। तो जहालत है, इससे जिना फैल रहे हैं माशरे में, माँ बाप को कोई फिक्र नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लड़का लड़की को खुशियां हो रही है। ये जुल्म है भाई, माँ बाप के हुकूक की भी एक हद है। माँ बाप को लामहदूद अल्लाह ने हुकूक नहीं दिए, वो समझे कि मौला को गुलाम बना के रखे और अल्लाह ने हम पर इनका हक रखा है, तो अब वो जो चाहे आप उनके साथ करते फिरें, ऐसा नहीं है। जहाँ भी है ये जुल्म है, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत नहीं है, ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। जो वक्त में निकाह करते हैं, जिनकी औलादें भी कसरत से होती हैं, फिर उन बच्चों की भी टाइम से शादी है। ये हमारे यहाँ एक खानदान में दावत थी कुछ महीने पहले, तो मेरी भांजियाँ भतीजियाँ सब जमा हुए थे, सबकी गोदों में बच्चे और अपने अपने मियाँओं के साथ। मियाँ भी ऐसे ऐसे बिल्कुल लड़के नहीं होते, 18, 19 साल के लौंडे लपाड़े, वो भी मेरे भतीजे भांजे। दावत की वो हैरान होते, इतने इतने से बच्चे और ये मियाँ बीवी और इनके बच्चे भी हैं, और माशाल्लाह सबके चेहरों पे खुशियाँ और रौनक है। मैंने कहा अल्लाह का फजल है, हमारे खानदान में ये रिवाज हो गया है, पहले इतना नहीं था, अब क्या है, पहले भी था लेकिन खत्म हो रहा था, तो अब हमारी तकरीरें आई हैं तो अब दोबारा बहाल हो गया। तकरीर से थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो कैसे यंग लड़के 18 साल के पले पलाए दूल्हा, Bir tane Big Mac alayım ben. और उनकी दुल्हने कैसे अच्छे लग रहे थे, चमके चेहरे, कितनी मोहब्बत होती है इस उम्र में Yanına यार। soğan halkası nugget ekstra bir şey ister misin? मियां बीवी में भी टूट के मोहब्बत होती है, क्योंकि ये उम्र मोहब्बत की है। Yeşilsiz olsun demiştim ama değiştirir misiniz? 40, 45 साल में निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है। Efendim ne yapıyorsunuz siz? समझ रहे हो, कागजात में आपकी बीवी şikayet edeceğim बन ben जाती ya. है, शरीयत के कानून में भी बन जाती है। वो मोहब्बत Bir dakika उस वक्त जज्बात होने चाहिए। seçim istemiştim. वो अब बच्चों की बात आई है, थोड़ी सी बात बताओ। Aynen, çok पहला şey काम ये değişti, करो çok कि şey बच्चों değişti. को अगर स्कूल में पढ़ रहे Nugget 6'lı हैं demiştiniz दोस्तियां değil mi? लगाने, Evet, 7 tane. बोलो मत दो, दोस्ती अपने बहन भाइयों में बस, İçecek buzsuz दाएं olsun. बाएं जाने की Bakın इजाजत atmayın. नहीं। शादी ब्याह में लेके जाते हो, Afiyet माएं olsun. अपने बच्चों को अपनी माँ के घर लेके जाती हैं, तो वहाँ कजनों से उनको खेलने कूदने से मना ना करें, रात को सोने न दें कजन के साथ। कतन नहीं, मैं नहीं कह रहा कजन से बदगुमान हो, भाई बिस्तर क्या होगा दूर, माँ की, क्योंकि बाप हर वक्त घरों में थोड़ी गुस्सा होता है। माँ की जिम्मेदारी है ये देखे मेरा बच्चा किसी बच्चे के साथ, कजन के साथ भी सोएगा, बोलो ना, ना नहीं सोएगा, हाथ का मजाक नहीं होगा, दूर। Efekan ben sana en büyük para और अगर देख रही है कि कोई कजन गालियां दे रहा है, bana odaları vereceksin. तो भाई दोस्ती खत्म, Oha lan 100 dolar mı oldu? तो दूर रखें, अपनी निगरानी में रखें बच्चों को। Ben sana mavileri vereyim. एक काम तो ये करना है, मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा बच्चा नमाज में अगर सॉरी शेखुल हदीस कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी निगरानी करते थे, मैं नमाज में अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूँ जोहर की नमाज में, असर में भी अगर उसी के साथ खड़ा हुआ मिल गया तो अब्बा पूछते थे ये तुम्हारा क्या लगता है, कि जोहर में भी इसके साथ थे और असर में भी इसके साथ, ये क्या लगता है। बच्चों के लिए दोस्तियां क्या हैं, बोलो खतरनाक, और ये जब तक नहीं रोक सकोगे जब तक अपने बहन भाई ज्यादा ना हो, वरना वो तन्हाई का शिकार हो जाएगा। ज़िना हो जाए तौबा करे, कर्ज करने से गुनाह के साथ वो कर्ज कर्ज से कहते हैं आपसे ज़िना हुआ है तो आपके घर में किसी और से आपके गुनाह की सजा अल्लाह किसी और को नहीं देगा। तो ज़िना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उसकी सजा आप ही को मिलेगी। अलबत्ता एक बात है, जो जिना करने वाला है वो उसका ये राज छुपता नहीं है, फाश हो जाता है, पता चल जाता है लोगों को पता चलता है तो औलाद को भी पता चलता है। जब बेटे बेटियों को पता चलेगा ना तो उनके दिल में बाप की इज्जत भी खत्म और गुनाह की बुराई भी कम हो जाती है। Dostum çok yakışıklı oldun. वो कहते हैं हमारे बाप ने किया तो हमने किया Ben तो क्या büyüsem bile ये sen hep bu नस्लों में odada चलता है, kalacaksın. समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं औरतों से कहता हूँ कि अगर आपने अपने शोहर को किसी बेहयाई के काम में देखा भी है, अल्लाह का वास्ता लोगों में गुण ना गाओ, छुपा दो उसको, मियाँ से बंद कमरे में लड़ लो कि ये काम ना,
बाज मियाँ इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में देख रहे होते हैं, औरत को पता चल जाता है मेरा मियाँ ये काम करता है, तो पता चल गया बहुत बुरा कर रहा है वो, उससे कमरे के अंदर ही लड़ो। बच्चों तक ये बात ना, महल्ले वालों को ना बताओ, अपने अब्बा को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को मत बताओ। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है ना, तो लिबास का काम ऐब जाहिर करना होता है, ये ऐब छुपाना होता है। तो मियाँ बीवी जो पर्सनल बातें एक दूसरे की जानते हैं वो थर्ड पर्सन नहीं जानता, तो वो अल्लाह इनके एक राज इसलिए थोड़ी मुत्तले करते हैं कि दुनिया को बताओ, बल्कि इसलिए कि एक दूसरे के राज पे पर्दा। वो एक कारी साहब थे ना, कारी साहब, Abla ne yapıyorsun abla? वो अपने बच्चे को, एक बच्चे को कह रहे थे कि तू गधा था मैंने तुझे इंसान बनाया। तो शरारती होगा तो तू गधा था मैंने तुझे इंसान बनाया। अब एक देहाती खड़ा हुआ, वो सुन रहा, गाँव का बेचारा सीधा साधा, उसने कहा कि गधे को भी इंसान बना दिया, गधे को क्या बना दिया इंसान। वो कारी साहब से आके कहता है कि कारी साहब मेरे पास भी एक गधा है, अगर आप उसको भी इंसान बना दें। तो वही है कि वो कारी साहब के पास आया, कहने लगा कि ये मेरा गधा है, इसको आप क्या बना दें इंसान। आपने तो इस गधे को इंसान बनाया ना। कारी साहब को अंदाजा हो गया कि ये खेलने का बेहतरीन Dinlemek istemeyen मौका varsa मिल गया मुझे, çıksın इससे खेलने dışarı का kapı मौका। orada. कारी साहब ने कहा भाई छोड़ जाओ इसको, इंसान वाला मसाला कुछ दिन लगा के रखना पड़ेगा, एकदम से थोड़ी बनता है। तो जब कुछ दिन मसाला लगेगा तो इंशाल्लाह ये इंसान Ses बन जाएगा। veriyorum. तो वो Son, कारी साहब छोड़ के चले 2, गए। 3, 4. Korkma. कहाँ बनना था उसने इंसान। कुछ दिन के बाद कारी साहब आए, भाई वो क्या हुआ। उन्होंने कहा यार वो गलती से मसाला ज्यादा लग गया है, वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आला दर्जे का इंसान, यानी आम इंसानों से जरा ऊंचे दर्जे का इंसान बन गया है, और वो जौनपुर का जज बन गया है। तो वो जो जौनपुर का जज है ना, वो असल में तुम्हारा गधा है जो जज बना हुआ बैठा हुआ है वहां पे, मसाला ज्यादा लग गया बस। तो ये साहब वहां पहुंचे देहाती में, पहले तो जज को इशारा किया, तो जज को गुस्सा आया, तो फिर घास लेके उसको दिखाया। तो मैं लड़कों से भी कहता हूँ खड़ा जल्दी से अच्छी अच्छी 4 औरतें अपनी निकाल लेती, ये वरना आपके पास ये ऑप्शन खत्म, अच्छी अच्छी सारी कब्जा कर लो। थक गए कह के, लेकिन लोग कहते हैं मौलवी को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। अगर मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता तो मेरे अलावा को इसके अलावा सब कुछ आता है। ये वाली बात कर नहीं रहे होते, हालांकि इतनी अहमियत है। इसलिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी बापर्दा घरेलू लड़कियों पे कब्जा कर लो जो घर बसाएं तुम्हारा। और अगर किसी की बीवी छोड़ छाड़ के भाग गई है तो ज्यादा गम न ले भाई, दोबारा से शुरू कर दे, कहीं और कर ले। उसको टेंशन को लेके बैठे ना रहे लोग, टेंशन में 10-10 साल निकाल देते हैं कि वही वाली आएगी तो उसी से करूंगा, वरना नहीं। जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी यार। आपकी सोच डाइवर्ट होगी तो उसका ख्याल आपके दिमाग से निकल जाएगा। अच्छी बात है वो आ जाए, नहीं आ रही तो कोई और करो, दिमाग में कहीं और लगाओ। अल्लाह ने हमें अपने लिए पैदा किया, ये उनकी सारी शादी को सोच करते रहो, सोचो नहीं ज्यादा। Nasıl bayılayım şu takmış? तो इसलिए जल्दी जल्दी कर लें अच्छी अच्छी औरतें घरेलू जो घर में रहने वाली हो, क्योंकि घरेलू औरत ही घर बसा सकती है सही तरीके से। तो वो अपने कब्जे में ले आओ, और फिर ये जो अय्याश लोग हैं इनको मार्केट में 50 साल में भी कोई नहीं मिलेगी। कहेंगे हमने 50 साल तक वेट किया अय्याशी की, अब हमें मिल नहीं रही। क्यों? सारी अच्छी अच्छी 18 साल वालों ने कब्जा कर लिया। अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा है अब्बा मेरी शादी कर दो, जबान से नहीं कह रहा, इधर उधर से इशारे करवा रहा है। तो मैंने पता है क्या कहा, मैं कर दूं शादी, मुझे कोई जरूरत नहीं, बच्चों की शादी बर वक्त करने का काम। हाँ, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि बच्चे में अगर जरा सा भी खतरा है ना कि बाप पे बोझ बनेगा, फिर अपने खर्चे पे नहीं करो, क्योंकि बाप बच्चे अब्बा के खर्चे पे करके हर साल आती रहेगी उनकी, तो सारे खर्चा कौन उठाएगा? वो अपनी जिम्मेदारी नहीं Sınava उठाती। hiç çalışmadım. फिर Allah'ım ऐसे में माँ बाप sendeki को de कभी dert mi तरकीब Allah नहीं देता कि aşkına? Ben अपने खर्चे पे derslere bile करो। gelmedim. हाँ, Ama बेटा dün समझदार है, sevgilimle आपको पता है ayrıldık. कि ये Depresyona अपनी girdim. O जिम्मेदारियां yüzden पूरी करेगा, अभी çalışmadım. बेरोजगार Abi है। sendeki de dert mi? फिर Eski बाप को चाहिए sevgilim नहीं। beni kuzenimle मसला मेरे साथ aldattı. Ama ये her आ şey रहा है üst üste geliyor. यार, Dün अगर annemle मैं de अपनी kavga बहू ettik. इसी घर O da में bir ले şey mi? Benim annemle और सास babam बहू के झगड़े ayrı. हो गए, Benimkiler शुरू। de ayrılacak galiba. तो Annem अपने aslında झगड़े को इंसान erkek. निपटा सकता है, दूसरों के नहीं निपटा सकता। फिर मैं अपने बारे में बोलता हूँ तेरा क्या होगा कालिया, यानी मेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि मैंने पहले दूसरी की, फिर फटे हुए, फिर तीसरी की, फिर दोबारा से दोनों के अलग से फटे शुरू हो गए, फिर चौथी की, फिर तीनों के फटे। अब मैं जाके मेरी जिंदगी थोड़ा सुकून में आई है, फटे खत्म हुए, अब मैं बहुओं के फटे शुरू कर दूं, नहीं समझ में आ रही मेरा ख्याल। क्योंकि अब मैं लेकर आया तो मेरी बेगम का फटा हुआ मेरी बहू के साथ। मर्द नहीं झगड़े में करता यार, मर्द का ससुर कहेगा बहू से की खिदमत करनी है बेटा कर लो, अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, नहीं करनी तो भाड़ में जाओ यार। मर्द इस चीजों में इग्नोर कर लेता है। ख्वातीन के बड़े मसाइल होते हैं, ख्वातीन के मसले होते हैं कि जब आप घर पे आओगे आपकी बेगम आपसे बोलेगी बहू ने आज मुझे टिका सा जवाब दिया है, क्या यही तालीम है? Hocam tuvalete gidebilir miyim? मैं बहू Çabuk से git पूछूंगा, gel. "भाई, टिका सा जवाब दिया। Çantayla mı gidiyorsun? Ya çantama bir zarar gelsin istemiyorum. Yeni aldım. Ne zaman çalıyor sen ya? Daha 15 dakika var ya. Şşş! Sessiz ol! Bize taktı ya. Ama herkes konuşuyor. Bir tek bizi görüyor. Kanka boş ver ya. Kalk sen kalk. En arkaya geç. Hocam ne alaka ya? Siz ikiniz bir daha yan yana oturmayacaksınız hadi. Ya hocam başkaları da konuşuyor. Hep bizi görüyorsunuz ya. İyi tamam ya. Of kanka.
Evet, iyi dersler çocuklar. Ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Kanka bekle. Gel kanka gel. Az önce kimle konuşuyordun öyle fısır fısır? Ha bizim Sude'yle. Ha yedim ben de. Ya Burki çok tatlısın. Ya abla ne bağırıyorsun? Babam içeride duyacak. Tamam tamam göster fotoğrafını merak ettim bir bakayım. Tamam bak ağzını kapalı tut. Ay bu ne ya? Habeş maymunu aynı sen. Üf, ne biçim konuşuyorsun ya? Gayet tatlı. Zevkine sıçayım senin. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Senin o yeni montunu giyeceğim. Bir de beyaz ayakkabıların vardı onu giyeceğim. Hayır tabii ki onu daha ben bile giymedim. Duyamadım. Sevgili mi yaptın? Bağırma bağırma gerizekalı. Burki ya çok tatlısın. Burki. Tamam giy ya giy. Nereye getirdiniz beni ya? Bu kokusu mu var burada? Fidye için bir parçasını keselim. Saçıma dokunursan seni mahvederim. Bu arada elimi niye bağlamadınız gerizekalılar? Bunu da ben söyleyeceğim hadi. Şunu biraz yüzünü görelim. Annemden ne kadar fidye istediniz? 1 milyon. O ne be öyle çerez parası. 5 milyon dolar isteyin de kaçırıldığıma değsin. Ucuza gitti dedirtmem. Alo mami. Beni ucuza almadan ağlarım. Telefon nereden buldun? Cebimdeydi. Bu ne be? Yemek. Tatlım benim glutene alerjim var. Yakışıklı. Ben mi? Sana demedim be. Sana dedim sana. Hep mafya sevgilim olsun istemişimdir. Bir şey söyleyeceğim. Bizim sınıfta Berra var. Beni bırak ona üstüne 5 milyon nakit verdim. Kız beni o kadar misafirliğe geldik size. Ne içeri selam vermiyorsun? Ders çalışıyorum. Bütün gün elinde telefon kalk kik mesajlaşıyorsun. Ne ders çalışıyorsun? Kim bilir erkeklerle nasıl fikir bekliyorsundur? Sen değil miydin köyde 18'ine bile girmeden evlenen? Şimdi bana erkeklerden mi bahsediyorsun? İzin verirsen İngilizce çalışıyorum. Ne İngilizcesi kız? Biz sana o kadar iyi Arap söylersen hala boş beleş İngilizcenin peşindesin. Üniversiteyi yurt dışında okuyacağım. Senin gibi lisede evlenip ev hanımı olmaya niyetim yok. Yurt dışı mı? Bak sen iyice zıvanadan çıktın her şeyi babana söyleyeceğim. Bu kız ne diyor diyeceğim. Ne yurt dışı be? Ne yurt dışı? Yalnız babam kendisi söyledi yurt dışında oku diye. Baban mı? Ne?